अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। अमेरिका का मुस्तकबिल। जो दोस्त बाकायदगी के साथ हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैंने सबसे पहले इस बात की निशानदेही की थी कि कोरोना वायरस दुनिया तब्दील करने जा रहा है। दुनिया का एक नया नक्शा बनेगा। बहुत से ममालिक और मल्टीनेशनल कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। यहाँ तक कि G20 ममालिक की साख भी बदल जाएगी। इस बहरान में मौक़ों से फ़ायदा उठाने वाले कई ममालिक कोरोना वायरस से भी लड़ेंगे और अपनी मईशत को भी मजबूत बनाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकबिल भी कोई ताबनाक नहीं लग रहा। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC भी इस बहरान से निपटने में नाकाम हो गई है। बल्कि जब उम्मत मुसलमान को ज़रूरत पड़ी, सऊदी अरब ने OIC का इजलास बुलाने के बजाय G20 ममालिक का वर्चुअल सरबराही इजलास बुला लिया और उम्मत मुसलमान को अपनी तरजीहात बता दी। तेल की कीमतें कम होने से जहां पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से ममालिक को फ़ायदा होगा, वहीं हमारे अरब दोस्तों की आमदनी भी कम हो जाएगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि वहां नौकरियां कम हो जाएंगी, उनकी मईशत नीचे आएगी और दुबई जैसे मालिक जिनकी आमदनी का बड़ा इन्हिसार टूरिज्म पर है, उनकी मईशत भी बड़ा झटका खाएगी। अब हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। अमेरिका का मुस्तकबिल क्या है, अमेरिका का क्या बनेगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। नीचे घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं। कोरोना वायरस अमेरिका की कई मल्टीनेशनल कंपनियों को बर्बाद कर देगा। मजीद 50 लाख से ज़्यादा अमरीकी बेरोजगार हो जाएंगे। अमेरिका ने अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बैंकों से नए कर्जे लिए हैं। ये कर्जे अमेरिकी बजट के खसारे में इजाफा करेंगे। अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो दूसरे ममालिक और आलमी इदारों को फराग दिलाना माली इमदाद फराहम करे। अमेरिकी मईशत में गिरावट कई ममालिक की कमर तोड़ देगी। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए दोबारा सदारती इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है। अमेरिका की कई रियासतों में उनके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। अमेरिका की कई रियासतों में वाशिंगटन से अलहदगी की तहरीकें भी चल रही हैं। ये तहरीकें अब जोर पकड़ेंगी। अमेरिका का शिराजा बिखर सकता है। अच्छे और खुशहाली के दौर में घर के सब लोग मिलकर रहते हैं क्योंकि एक दूसरे से मफादात जुड़े होते हैं, लेकिन जब रोटी कम पड़ जाए और खाने वाले ज़्यादा हों तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। यही सूरत रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में देख रहा हूँ, जहाँ टिश्यू पेपर्स पे भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। कोरोना वायरस के बायस अमेरिका में हलाकतों की तादाद मसलसल बढ़ रही है। न्यूयॉर्क, जो दुनिया के लिए एक मिसाल था, न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर जो कभी सयाहों का मरकज़ था, अब वीरान है। मुझे याद है जब मैं अमेरिका में था, मैं न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर के करीब ही एक होटल में ठहरा हुआ था। रात को 2:30 बजे 3 बजे वहाँ दिन का समा होता था। आप सब जानते हैं कि अमेरिका में मार्केटें मामूल के मुताबिक शाम 5 बजे ही बंद हो जाती हैं। अब टाइम स्क्वायर में मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। वहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर लगी हुई LEDs पर सिर्फ कोरोना वायरस की तबाहकारियां ही नजर आ रही हैं। अमेरिकी मेडिकल साइंटिस्ट के मुताबिक कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल है। ये तमाम अमेरिकी रियासतों में फैल चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने शुरू में इसे संजीदगी से नहीं लिया और चाइना वायरस कह के इसका मजाक उड़ाया, लेकिन आज ये वायरस अमेरिकियों और उनकी मईशत को निगल रहा है। दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका हाथ मल रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो कर पा रहा। नन्हे से वायरस के हाथों बेबस है। मैंने इसे दुनिया पर बायोलॉजिकल हमला करार दिया था, गो अभी तक सबूत नहीं मिल रहे ये बायोलॉजिकल हमला किसने किया और किसके खिलाफ किया गया। अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कई ममालिक तबाह बर्बाद होने जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा। लोग सिसक सिसक कर मर रहे हैं, एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे। अमेरिका एक हाथी है, वो कहते हैं ना हाथी मरकर भी 1.25 लाख का होता है। तो अमेरिका की मईशत गिरते गिरते भी अभी कई साल निकाल लेगी, लेकिन ये तय है कि अमेरिका अब दुनिया की वाहिद सुपर पावर नहीं रहा। इसका फैसला हो गया, कोई माने या ना माने।
चीन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुका है। अमेरिका का सूरज गरूब हो गया है। अब देखिए चीन ने क्या किया। वुहान में कोरोना वायरस फैलने और चीन को लॉकडाउन करने के बायस कई गैर मुल्की सरमायाकारों ने अफरा तफरी में अपना सरमाया जो है स्टॉक एक्सचेंज से निकाल लिया। चीन ने मल्टीनेशनल कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए या अपने फायदे के लिए फरोख्त होने वाले सारे शेयर्स खरीद लिए। अब बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां जिनके मालिक पहले गैर मुल्की सरमायाकार थे, अब उनकी मलकियत भी चीन के पास आ गई है। अमेरिका और यूरोप परेशान है। ये क्या हुआ? उनकी मईशत तबाह हो गई और चीन की मईशत खड़ी हो गई। वो और आगे निकल गया। जब कोई इंसान, कोई कंपनी या कोई मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन होता है तो हर शोबे में तरक्की करता जाता है, लेकिन जब मुश्किलात या बहरान का शिकार होता है तो फिर हर शोबे में तनज़्ज़ुली होती है। अमेरिका को जो बड़ा झटका लगा है उसके असरात सिर्फ उसकी मईशत पर नहीं पड़ेंगे बल्कि अमेरिका के हर शोबे में पड़ेंगे। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स, खेल कूद, इसमें भी अमेरिका पहले जैसी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएंगे अमेरिकी खिलाड़ी। उन तक असर होगा इसका। फिल्म इंडस्ट्री, कल तक दुनिया पर हॉलीवुड का राज था, लेकिन अब देखना है हॉलीवुड की जगह बॉलीवुड लेगा या कोई और। पाकिस्तान और चीन मिलकर फिल्म इंडस्ट्री के शोबे में भी ताउन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब नए रास्ते खुल रहे हैं। अमेरिका अब डूबता हुआ जहाज है, जबकि हमारा दोस्त चीन तरक्की के रास्ते पर गामजन है। सीपैक और गवादर की तरह पाकिस्तान और चीन मिलकर कई शोबे में काम कर सकते हैं और दुनिया की क़यादत कर सकते हैं। हमें कोरोना वायरस पर परेशान और घबराने की बजाय इसे एक मौका समझना चाहिए और इस बहरानी दौर में दुनिया में कामयाबी और तरक्की के जो मौके पैदा हो रहे हैं उनसे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।